क्या आप मान सकते हैं कि दुनिया का एक मुस्लिम समुदाय ऐसा है जो मस्जिद नहीं अग्नि की परिक्रमा करता है? सुबह सुबह सूरज के सामने दीपक जलता है और कुरान की आयतों के बीच गूंजती है हजारों साल पुरानी अग्निस्तुति। अब सोचिए, ये मुसलमान हैं, लेकिन इनके त्योहार वैदिक हैं, इनके रीति रिवाज पारसी जैसे, और इनका डीएनए भारत के आर्यों से मेल खाता है। ये कहानी किसी फिक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि एक छुपे हुए इतिहास की है, एक ऐसे समुदाय की जिसे मिटाने की कोशिश हर युग में हुई, लेकिन जिसकी आत्मा आज भी अग्नि के रूप में जल रही है। ये हैं कुर्द मुसलमान। नाम मुस्लिम, परंपरा वैदिक और इतिहास इतना विस्फोटक कि ईरान, तुर्की और अरब देशों की नींव हिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे, अग्नि पूजा मुस्लिम होकर, लेकिन बस यही तो आपको जानना है। क्यों ये कौम चुपचाप नवरूज मनाती है? क्यों ये लड़ते हैं तलवार से नहीं संस्कृति से? और क्यों आज लाखों कुर्द फिर से ज़ोरोस्ट्रियन बन रहे हैं? इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ इतिहास की किताबें पलटेगा, बल्कि शायद आपकी सोच भी। तो रुकिए मत, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ शॉकिंग नहीं होगा, बल्कि आपकी रूह तक उतर जाएगा। वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करिए, जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन जवाब देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्लिम समुदाय ऐसा भी हो सकता है जो मस्जिदों में नमाज के बजाय अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करता हो? जहां एक ओर अजान की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर उसी समुदाय के लोग सुबह सूरज के सामने दीपक जलाकर मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाते हैं। क्या यह संभव है? ये कहानी है कुर्द मुसलमानों की, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया और इतिहास ने दबा दिया। इनकी सुबह अजीब होती है, एक ओर कुरान की आयतें, दूसरी ओर अग्नि को नमन। ये वो कौम है जो दिखती है मुस्लिम, लेकिन जिसकी आत्मा शायद कहीं और जुड़ी है, किसी प्राचीन परंपरा से, किसी भूले हुए धर्म से। इनका नाम है कुर्द। आपने शायद इनका नाम सुना होगा। इराक, तुर्की, सीरिया और ईरान में फैले हुए ये लोग अक्सर खबरों में आते हैं, कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, कभी अलग देश की मांग में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कुर्द मुस्लिम होते हुए भी अग्नि की पूजा करते हैं, चुपचाप, छुपकर, पीढ़ियों से। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या ये महज एक परंपरा है जो इस्लाम से पहले की है, या फिर ये संकेत है उस प्राचीन विरासत का जो कभी आर्यावर्त से निकली थी? कुर्दों की ये दोहरी पहचान, एक तरफ मुस्लिम नाम और पहचान और दूसरी तरफ अग्नि के प्रति श्रद्धा, दुनिया के धार्मिक नक्शे में एक सबसे बड़ा विरोधाभास पेश करती है। और यही विरोधाभास हमारी कहानी की शुरुआत है। क्यों अग्नि इनकी पूजा का केंद्र बनी रही? क्यों ये आज भी नौरोज जैसे त्योहार मनाते हैं जो ईरान और भारत की वैदिक परंपरा से जुड़े हैं? और क्या वाकई इनका रिश्ता उस सनातन सभ्यता से है जिसकी जड़ें सिंधु घाटी में थीं? इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम आज आपके सामने हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, ये इंसानियत के आधे भूले हुए इतिहास का पुनर्जागरण है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो आपको चौंका भी देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। सोचिए, एक ऐसा समाज जिसकी कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई झंडा नहीं, और फिर भी वो खुद को एक राष्ट्र मानते हैं। ना उनका कोई देश है, ना कोई स्थायी राजधानी, लेकिन उनके दिलों में एक नक्शा बसा हुआ है। इस नक्शे का नाम है कुर्दिस्तान। कुर्द कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। कुर्द एक पहचान है, एक ऐसी पहचान जिसे मिटाने की कोशिश की गई, बांटने की साजिशें की गईं, लेकिन जिसे आज भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग सीने से लगाए हुए हैं। ये कुर्द कौन है? पश्चिमी एशिया के दिल में फैला हुआ एक विशाल लेकिन टूटा हुआ भूभाग। तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और आर्मेनिया, इन 5 देशों के बीच में फंसा हुआ है उनका घर, लेकिन कानूनी तौर पर वो घर कहीं दर्ज नहीं है। कुर्द लोग कुर्दिश भाषा बोलते हैं जो फारसी, संस्कृत और प्राचीन आर्य भाषाओं से जुड़ी मानी जाती है। इनकी संस्कृति खानाबदोश जीवन से निकली है। ये घोड़े पर चलने वाले, पहाड़ों में रहने वाले और तंबुओं में जीने वाले लोग हैं। गर्मी में पशुओं को लेकर ऊंचे चारागाहों में जाते हैं और सर्दियों में घाटियों की ओर लौटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बिना देश के लोग हैं।
जरा सोचिए, हम जब भी राष्ट्र की बात करते हैं तो दिमाग में नक्शा आता है, सीमाएं आती हैं, सेना आती है, लेकिन कुर्दों का राष्ट्र सिर्फ दिलों में जिंदा है। इनकी किस्मत का सबसे बड़ा मजाक यह है कि जब दुनिया में देश बंट रहे थे, जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी, जब अफ्रीकी उपनिवेश आजाद हो रहे थे, तब कुर्दों से उनका वादा किया गया कि उन्हें भी एक देश मिलेगा। 1920 की ट्रीटी ऑफ सेव्र में कुर्दिस्तान को मान्यता देने की बात हुई, लेकिन 3 साल बाद उस वादे को एक झटके में भुला दिया गया। कुर्द बंट गए, हर देश में माइनॉरिटी बन गई, हर जगह अजनबी, हर जगह संदिग्ध, और तब से लेकर आज तक ये कौम जिंदा है लेकिन जख्मी, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई लेकिन कभी झुकती नहीं। कुर्द कोई भूगोल नहीं है, कुर्द एक जज्बा है, एक आवाज है जो हर बार दबाने पर और बुलंद होती है। और यही आवाज इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत है कि कुर्द बस एक जनजाति नहीं, एक संघर्ष की पहचान है। क्या आप मान सकते हैं कि वो लोग जिन्हें हम आज मुस्लिम कुर्द कहते हैं कभी वैदिक आर्यों के वंशज रहे हों? ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है, लेकिन जब आप इनके रीति रिवाज, त्योहार और भाषा को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर कदम पर एक परिचित छाया दिखेगी। एक ऐसा इतिहास जिसे जानबूझकर दबाया गया और जो आज फिर से सिर उठाने लगा है। कुर्द लोग अग्नि की पूजा करते हैं। ध्यान दीजिए, न कि सूरज की या मूर्तियों की, बल्कि शुद्ध अग्नि की। ये पूजा का केंद्र बिंदु है, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक हिंदुओं के यज्ञों में अग्नि होता था। कुर्द पर्वों में अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना, आग में जलती लकड़ियों पर कूदना और सूर्य उदय के समय मंत्रोच्चार करना, ये सब हमारे वेदों की परंपरा की याद दिलाते हैं। नवरूज कुर्दों का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है 21 मार्च को, बसंत के आगमन पर। क्या यह सिर्फ एक मौसम का उत्सव है? नहीं, इसमें सुबह सुबह सभी लोग नदियों और झरनों की सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हैं और फिर शाम होते होते अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर पवित्रता, प्रकृति और प्रकाश का उत्सव मनाते हैं। अब सोचिए, क्या यह सब केवल एक संयोग हो सकता है? इस पूरे उत्सव में जो भाव, जो सिद्धांत, जो कर्म कांड हैं, वो हूबहू मिलते हैं वैदिक हिंदू धर्म से। इतना ही नहीं, कुर्द भाषा को जब संस्कृत और फारसी से जोड़ा गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि इसमें कई ऐसे शब्द और व्याकरण संरचनाएं हैं जो आर्य भाषाओं से मिलती हैं। कुछ इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि कुर्द ही वो आर्य थे जो ईरान की ओर बढ़े, जबकि कुछ भारत की ओर आए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई डीएनए शोध और सांस्कृतिक तुलनाएं पेश की गई हैं, जिनमें पाया गया कि कुर्दों का जेनेटिक स्ट्रक्चर भारतीयों और प्राचीन ईरानियों से काफी मिलता जुलता है। ये कोई सामान्य खोज नहीं है, ये इतिहास की धूल में दबे उस पुल की कहानी है जो भारत और मध्य एशिया को एक अटूट धागे से जोड़ता है। जिस कौम को आज दुनिया मुस्लिम समझती है, वो कभी शायद वैदिक संस्कृति की वाहक रही हो, और यही बात न केवल हैरान करती है बल्कि गर्व से भी भर देती है। कुर्दों की ये सांस्कृतिक स्मृति, उनकी अग्नि के प्रति श्रद्धा, ये सब गवाही देते हैं कि उनकी आत्मा आज भी जल रही है, वैसी ही जैसी कभी आशियों की हवा में जलती थी। इतिहास में कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो केवल तलवार और खून तक सीमित नहीं होते, वे आत्मा और संस्कृति के बीच की लड़ाई होते हैं। कुर्द और इस्लाम का संघर्ष भी ऐसा ही था। 7वीं शताब्दी, अरब के रेगिस्तानों से उठी इस्लाम की लहर तेजी से फैल रही थी। खलीफा की सेनाएं फारस की ओर बढ़ रही थीं, और फिर वो दिन आया जब इस लहर ने कुर्दिस्तान की सीमाओं को छुआ, लेकिन कुर्द झुके नहीं। जब पूरा फारस झुक चुका था, तब पहाड़ियों में बसे कुर्द योद्धा इस्लामिक आक्रांताओं के सामने खड़े हो गए। ये कोई सामान्य प्रतिरोध नहीं था, ये एक ऐसी कौम का आत्मरक्षा थी जो अपने देवताओं, अपनी आग और अपने पूर्वजों की आत्मा की रक्षा कर रही थी। 1 शताब्दी तक यह संघर्ष चलता रहा। इस्लामिक साम्राज्य ने हर तरीका अपनाया, तलवार, कर, सामाजिक बहिष्कार, यहां तक कि राजनीतिक विवाह। कुर्दों को बहलाया गया, डराया गया, तोड़ा गया। कुछ ने आत्मसमर्पण किया, कुछ ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। उन्होंने इस्लाम अपनाया, लेकिन अरब संस्कृति नहीं। कुर्द बन गए मुसलमान, लेकिन वो अरब नहीं बने। ना उनके खान पान बदले, ना रीति रिवाज, ना अग्नि पूजा रुकी, ना नवरूज मिटा। उन्होंने इस्लाम को कवच की तरह पहना, लेकिन आत्मा को वैदिक ही रखा। यही बात इस पूरे संघर्ष को अनोखा बनाती है। दुनिया के ज्यादातर समाजों में जब धर्म बदला तो सब कुछ बदल गया, लेकिन कुर्दों ने यह साबित कर दिया कि धर्म बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। इस बीच राजनीति में भी कुर्दों की भूमिका बढ़ने लगी। सलाहुद्दीन अयूबी, इस्लामिक इतिहास का एक सबसे बड़ा नाम, वही जिसने यरूशलेम को क्रूसेडर्स से छीना, वो खुद एक कुर्द था। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात, उमैयद खलीफा मरवान हकीम की मां भी कुर्द थी। लेकिन फिर भी अरब शासकों की नजर में कुर्द हमेशा पराया रहे, क्योंकि उन्होंने आत्मसात नहीं किया,
वो नमाज पढ़ते थे लेकिन दिल में अग्नि जलती थी। वो कुरान पढ़ते थे लेकिन त्योहार प्रकृति के लिए मनाते थे। यही विरोधाभास कुर्दों को खास बनाता है, क्योंकि उन्होंने तलवार से नहीं आत्मबल से इतिहास का सामना किया। और यहीं से शुरू होती है एक लंबी लेकिन अनसुनी यात्रा एक मुसलमान कौम की, जो कभी पूरी दुनिया को यह दिखा सकती है कि धर्म केवल पहचान नहीं होता, आत्मा की आवाज भी होता है। एक माँ है, उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा है, सामने बारूद से भरा रास्ता है, पीछे ISIS की गाड़ियां मुँह हैं, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या वो कल सूरज देख पाएगी? ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं, ये हकीकत है, कुर्दों की हकीकत। 20वीं और 21वीं सदी ने कुर्दों को जितना लहूलुहान किया शायद ही किसी और कौम को किया हो। जिन्होंने कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तलवार के सामने झुकने से मना कर दिया था, उन्हें अब केमिकल बमों, गैस चैम्बरों और बलात्कार के हथियारों से कुचला गया। सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह, उसने 1988 में अल एनफल ऑपरेशन चलाया, जिसमें सिर्फ एक दिन में 5000 कुर्दों को केमिकल गैस से मार दिया गया। पूरे गांव के गांव मिटा दिए गए। दर्जनों बच्चों के शव मां की गोद में ऐसे मिले जैसे वो अब भी सो रहे हों। तुर्की ने कुर्दों की अलग देश की मांग को आतंकवाद का नाम दिया। 40,000 से ज्यादा कुर्दों को मार दिया गया। भाषा बोलने पर पाबंदी, संस्कृति को मिटाने की कोशिश, ये सब राज्य नीति का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन असली नरसंहार तब शुरू हुआ जब ISIS नाम का दैत्य सामने आया। 2014 सीरिया और इराक के बॉर्डर पर बसे कुर्द गांवों में ISIS ने तांडव मचा दिया। लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई। कुर्द औरतों को गुलाम बनाया गया, दिन रात रेप किए गए। बाजारों में कीमत तय की गई। 13 साल की कुर्द लड़की 2 सोने के सिक्के, एक बेटी की चीखें किसी अल्लाहू अकबर की आवाज में दबा दी गईं। एक पिता का कटा सिर उसके बेटे को ही उठाने को कहा गया। और जब यह सब हो रहा था, दुनिया चुप थी। संयुक्त राष्ट्र की फाइलों में सिर्फ आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जमीन पर एक पूरी कौम की आत्मा को जला दिया जा रहा था। कुर्द मजबूर हुए। 1,30,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 2 दिन में सीरिया छोड़कर तुर्की भागे, नंगे पांव, भूखे, डर से कांपते हुए। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उन माओं की है जिनके बेटे कभी स्कूल नहीं लौटे, उन बहनों की है जिनके भाइयों की लाशें पहचान में नहीं आई, उन बच्चों की है जो आज भी बम की आवाज से डरकर जाग जाते हैं। और ये कहानी हमारी चुप्पी की गवाही भी है, क्योंकि जब इंसानियत मरती है तो उसका शोर नहीं होता, एक धीमी चीख होती है जो कुर्दों की आंखों में आज भी दिखती है। अंधेरे में एक दीपक जलता है, धीरे धीरे उसकी लौ कांपती है लेकिन बुझती नहीं। वो लौ किसी चिराग की नहीं, बल्कि आत्मा की है, कुर्द आत्मा की। बीते कुछ सालों में एक अजीब लेकिन सच्ची क्रांति ने जन्म लिया है। ISIS के जुल्म, अरब देशों की उपेक्षा और पहचान के संकट के बीच कुर्दों में एक नई लेकिन बहुत पुरानी जागृति आई है। एक ऐसी जागृति जो उन्हें वापस खींच रही है अपनी जड़ों की ओर। कुर्दों के बीच एक आंदोलन उभर रहा है, जोर से नहीं, नारा लगाकर नहीं, बल्कि फुसफुसाहटों में, गुप्त कमरों में, पहाड़ों के अंदरूनी गांवों में बने प्राचीन मंदिरों में। वहां कोई मौलवी नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, बस एक आग जल रही होती है और चारों ओर बैठे कुछ चेहरे शांति से कुछ बुदबुदा रहे होते हैं। ये दृश्य जितना रहस्यमय है उतना ही शक्तिशाली भी, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है अपनी खोई हुई जड़ों को फिर से महसूस करने की। बहुत से कुर्द अब मानने लगे हैं कि उनका रिश्ता न तो अरब से था न इस्लाम से, बल्कि उनकी आत्मा कहीं प्रकृति की पूजा, अग्नि, जल और वायु से जुड़ी हुई थी। इनमें से कई लोग अब खुले तौर पर खुद को ज़ोरोआस्ट्रियन कहने लगे हैं। कई युवाओं ने अग्नि मंदिरों की स्थापना शुरू कर दी है। कुछ जगहों पर तो पुराने वैदिक मंत्रों जैसे शब्दों में प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। हालांकि भाषा अलग है, लेकिन भावना एक ही। ये सिर्फ धर्म की वापसी नहीं है, ये पहचान की वापसी है, सम्मान की वापसी है। एक ऐसी कौम जो सदियों से घायल है, अब धीरे धीरे अपने घावों पर औषधि रख रही है, और वह औषधि है उस अग्नि की लौ जो कभी बुझी नहीं थी। और जब पूरी दुनिया आधुनिकता के नाम पर जड़ों को काट रही है, कुर्द आज भी उस लौ के पास बैठे हैं जो उनके पूर्वजों ने कभी हवी में जलाकर छोड़ी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सारे धर्म जिन्हें हम आज अलग अलग मानते हैं, क्या उनका मूल कहीं एक ही तो नहीं था? क्या कुर्दों की कहानी सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक DNA टेस्ट है जो हमें हमारी जड़ों तक वापस ले जा सकता है? कुर्द मुस्लिम हैं, लेकिन अग्नि पूजते हैं जैसे हिंदू और पारसी करते थे। वो नवरोज मनाते हैं जो वैदिक काल और झरथुस्त्र दोनों की परंपरा में मौजूद था। उनकी भाषा में संस्कृत की झलक है, उनके त्योहारों में प्रकृति के तत्व और उनके गीतों में ब्रह्मांड की ध्वनि। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। जब आप इन परतों को हटाकर देखें तो 3 बड़े धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम, तीनों के बीच कुछ ऐसे बिंदु दिखते हैं जो इत्तेफाक से ज्यादा लगते हैं। एक ईश्वर की धारणा,
पारसी धर्म और इस्लाम में अग्नि को पवित्र मानना, वैदिक और पारसी परंपरा में पुनर्जन्म या अंतिम न्याय का सिद्धांत, तीनों में किसी न किसी रूप में मौजूद कुर्दों की परंपराएं इन तीनों के बीच एक पुल बनाती हैं। और यही बात हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या धर्म कभी अलग थे या हमने उन्हें अलग किया? क्या हमारी आत्मा ने हमेशा एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में खोजा? इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है, लेकिन कुर्दों का अस्तित्व इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि विभाजन से पहले कोई मूल स्रोत रहा होगा, और शायद वो मूल था प्रकृति की पूजा, अग्नि का सम्मान और उस दिव्यता की अनुभूति जिसे नामों की जरूरत नहीं थी। इस थ्योरी से सभी सहमत नहीं होंगे, और शायद यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि जब हम अपने विश्वासों को चुनौती देते हैं तभी तो हम सच्चे अर्थों में खोज शुरू करते हैं। कुर्दों की कहानी हमें यही मौका देती है, धर्म को नामों से नहीं, अनुभव से देखने का। आज भी कुर्द लड़ रहे हैं, न तलवार से न बंदूक से, बल्कि पहचान के लिए, संस्कृति के लिए, आत्मा के लिए। इराक में कुर्द बार बार स्वतंत्र देश की मांग करते हैं। हर बार उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। 2017 में एक जनमत संग्रह हुआ। 92% कुर्दों ने अलग राष्ट्र के पक्ष में वोट दिया, लेकिन इराक सरकार ने उस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने सिर्फ बयान जारी किए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। तुर्की में कुर्दों की भाषा पर अब भी पाबंदी है। सीरिया में कुर्द अब भी सीमाओं पर ISIS की बची खुची छायाओं से लड़ रहे हैं, और ईरान में कुर्द महिलाएं आज भी दोहरी गुलामी झेलती हैं, एक जेंडर की, दूसरी नस्ल की। लेकिन बावजूद इसके कुर्द आज भी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं और कुर्द कहलाना नहीं छोड़ते। अब सवाल ये उठता है, भारत इससे क्या सीख सकता है? भारत एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता जीवित है, लेकिन इसी देश में कई बार हम अपनी जड़ों को पिछड़ापन कहकर छोड़ने लगते हैं, जहां अपने त्योहारों को नुकसानदायक बताकर बदनाम किया जाता है, जहां संस्कृति को केवल फैशन बना दिया गया है और आत्मा गुम हो गई है। कुर्दों ने हमें सिखाया है कि जब सब कुछ छिन जाए, भाषा, जमीन, अधिकार, तब भी अगर आपकी संस्कृति जिंदा है तो आप मिटे नहीं हैं। तो सोचिए, अगर हम अपनी जड़ें खुद ही काट देंगे तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? एक पासपोर्ट, एक नौकरी, एक पहचान पत्र, या सिर्फ एक खोखली पहचान जिसमें आत्मा ना हो? कुर्द आज भी पहाड़ों में दीप जलाते हैं। हम महानगरों में उसे बैकवर्ड कहते हुए बुझा देते हैं, लेकिन आग बुझाने से सभ्यता नहीं बचती, उसे जलाए रखने से ही इतिहास बनता है। भारत को कुर्दों से यह सबक लेना चाहिए कि जब तक जड़ें जिंदा हैं तब तक कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। जहां पूरी दुनिया धर्म के नाम पर लड़ रही है, मंदिर और मस्जिद की दीवारों के बीच इंसानियत दम तोड़ रही है, वहीं एक कौम है जो चुपचाप अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ना कोई दावा, ना कोई प्रचार, ना धर्मांतरण की मुहिम, ना सत्ता का लालच, बस एक दीपक है जो अंधेरे में भी जल रहा है। ये दीपक कुर्दों का है, उनका नहीं जिनके नाम के आगे सिर्फ मुस्लिम लिखा है, बल्कि उनका जिनकी आत्मा में एक पुरानी लौ अब भी जल रही है। कुर्दों की कहानी कोई राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है, ये एक सभ्यता की सांसें हैं जो सदियों से टूटती रही लेकिन कभी बिखरी नहीं, जिन्हें मिटाने के लिए तलवारें चलीं, बम फटे, बलात्कार हुए, लेकिन फिर भी जिनकी संस्कृति अग्नि की तरह साफ, शांत और उज्जवल बनी रही। हमने उनके बारे में शायद ही कभी पढ़ा, हमारी किताबों में उनके नाम नहीं, हमारे न्यूज चैनलों पर उनकी त्रासदी नहीं, लेकिन शायद इसीलिए उनकी कहानी और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यह हमें वो सवाल पूछने पर मजबूर करती है जिससे हम अक्सर बचते हैं। अगर सब छिन जाए, जमीन, धर्म, देश, तो क्या हमारी आत्मा फिर भी जिंदा रहेगी? कुर्दों की आग इस सवाल का जवाब है। वो आग जो किसी मंदिर की नहीं, किसी मजहब की नहीं, बल्कि मानवता की पूजा है। और यही आग हमें झकझोरती है, एक पल के लिए रुकने को कहती है, सोचने को कहती है कि जब सब आधुनिक हो चुका है तब भी कुछ मूल्य ऐसे हैं जो पुराने नहीं हुए, जो समय से परे हैं, जिन्हें कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई प्रचारक नहीं, बल्कि सिर्फ आस्था और आत्मा ने जिंदा रखा है। कुर्दों की कहानी एक चीख है, लेकिन साथ ही एक प्रार्थना भी है, एक याद है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो जलता हुआ दीपक बन जाता है जो हमें खुद से मिलवाता है। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस दीपक की लौ आपके भीतर भी जली हो, तो इसे अकेले मत रखिए, इसे फैलाइए जैसे अग्नि फैलती है, जैसे प्रेम फैलता है, क्योंकि जब अग्नि पूजा बन जाती है तब अंधेरे में भी उम्मीद जन्म लेती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।